नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब गुरु अरविंद में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गरमाए हुए मुद्दे के ऊपर। आखिर शेख हसीना को फांसी की सज़ा बांग्लादेश से क्यों मिली और शेख हसीना के पास क्या क्या रास्ते हैं, भारत सरकार क्या करेगी। क्योंकि आपको पता है शेख हसीना जी पिछले 1 वर्षों से निर्वासित हैं, भारत में इस समय रह रही हैं। शेख हसीना कौन है, उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और हाल ही में उन पर जो फैसले आए हैं, विशेषकर उन्हें मानवता विरोधी अपराधों के लिए फांसी की सज़ा क्यों दी गई है। आइए शुरू करते हैं। शेख हसीना का परिचय। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं और आवामी लीग की पार्टी के लीडर हैं। वे बांग्लादेश के उन्नति काल में 3rd जनरेशन लीडर हैं और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के आज़ादी के नायक थे। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। बांग्लादेश की राजनीति में उनका लंबे समय से प्रभाव रहा। सत्ता में उनका शासन और विपक्ष। हसीना ने बांग्लादेश में लगातार राज किया। उनकी सरकार के दौरान आर्थिक विकास के कुछ हिस्से भी हुए, लेकिन आलोचनाएं भी बहुत थीं। आलोचकों ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग, मानवाधिकारों की अवहेलना और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने का आरोप लगाया। खासतौर पर छात्र आंदोलन, असंतोष और धरने प्रदर्शन उनके शासनकाल में कई बार आए। 2024 का छात्र आंदोलन। दोस्तों, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन छात्र नेतृत्व में था और कई हिस्सों में तीव्र संघर्ष बदल गया। इस दौरान कहा जाता है कि हसीना की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, सेना पुलिस को आदेश दिया और हिंसा भड़क गई। मुकदमे का आरोप। उन पर आरोप लगा कि मानवता विरोधी अपराध किए गए। अदालत का कहना है कि उन्होंने उकसाने वाले आदेश जारी किए, साथ ही सुरक्षा बलों को तैयारों हथियारों के प्रयोग का निर्देश दिया। विशेष रूप से चांखर पुल और असुलिया नामक इलाकों में गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र है, जहां प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हसीना ने ऐसे आदेश दिए कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा अपर्याप्त रोकथाम और दंडात्मक कार्रवाई न करने में असफलता, इसका भी आरोप लगा है। अब बात करते हैं फैसला और सजा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ICT1 ढाका ने हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 3 अन्य आरोपों पर मृत्यु तक की सजा सुनाई, जैसे उकसावा, हत्या का आदेश और अपर्याप्त रोकथाम। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों और घायलों को। फैसला सुनाते वक्त कहा गया कि सजा अपील की जा सकती है, लेकिन अपील तभी हो सकती है जब वह आत्मसमर्पण करें या गिरफ्तारी हो। हसीना की प्रतिक्रिया और विवाद। हसीना ने कहा कि उन्हें न्याय करने का पूरा मौका नहीं मिला है। उनका कहना है कि ट्राइब्यूनल राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने इस ट्राइब्यूनल को रिंग्ड ट्रिब्यूनल कहा है, यानी उनका कहना है कि यह निष्पक्ष नहीं है। कुछ उनके समर्थक, पूर्व सहयोगी भी इस फैसले को एक राजनीतिक चाल बता रहे हैं, खासकर 1971 की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी पुरानी राजनीतिक यादों का हवाला दिया। इसके अलावा उनके खिलाफ सबूत में डिजिटल सामग्री का उपयोग किया गया है, जैसे विपक्षी कह रहे हैं कि यह बदला या तोड़ा मोड़ा जा सकता है। अब बात करते दोस्तों हम लोग यहाँ पर निहितार्थ और महत्व। यह फैसला एक कानूनी घटना नहीं है,
इसका राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, मानवाधिकार के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। राजनीतिक अस्थिरता, हसीना की फांसी की सजा बांग्लादेश में राजनीतिक भूतंत्र को जटिल बना सकता है। भारत बांग्लादेश की रिश्ते, चूंकि हसीना फिलहाल भारत में, इसलिए इस फैसले का भारत बांग्लादेश के संबंधों पर असर हो सकता है। वैधता और न्याय, आलोचकों का तर्क है कि इस ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है और ये एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। मानवाधिकार दृष्टिकोण, अगर ट्राइब्यूनल का फैसला कायम रहा तो यह संदेश देना होगा कि सत्तारूढ़ नेता भी मानवाधिकारी अपराधों के लिए जिम्मेदारी ठहराए जा सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों यह था शेख हसीना की कहानी, एक शक्तिशाली नेता जिन्होंने सत्ता में काफ़ी समय बिताया, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यह मामला न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे अन्य राजनीतिक फैसलों की विवेचना, इतिहास और नियम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट होता है कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद।